हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर, गोला। ये गोला क्या होता है? ये दिया हुआ है हमारा ये गोला, जिसे सर्कल बोलते हैं, लेकिन सर्कल अलग होता है। ये अंदर से ठोस होता है, ये एक ठोस गोला है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये इसका व्यास है और इसमें यहाँ से और यहाँ तक ये व्यास है। दो त्रिज्याएं मिलकर के एक व्यास बनता है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो आर त्रिज्या होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो आर त्रिज्या होती है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या होती है। दो त्रिज्याओं के मिलाकर के एक व्यास बनता है। ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में यहाँ से यहाँ तक पूरा जो बना हुआ है ये व्यास है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है त्रिज्या होती है। इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है। दोनों को त्रिज्याओं को मिल करके ये व्यास है। ये स्फीयर है, संपूर्ण गोला है। वो हाफ स्फीयर है, अर्धगोला है। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसी प्रकार से गोले का वक्रपृष्ठ जब निकालेंगे तो ये 4πr² होगा। गोले का आयतन 4/3 πr²। πr² के स्थान पर यहाँ πr³ होगा। इसकी इकाई यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है या मीटर स्क्वायर में, जो भी कुछ होता दिया इकाई दी हुई होती है वो स्क्वायर में होती है। ये क्यूब में होती है इसकी यूनिट। जैसे 4/3 πr³, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है हमारा 2πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। इसकी और इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर की पावर 3, और आयतन की जो इकाई होती है ये अर्धा गोले का आयतन है, ये संपूर्ण गोले का आयतन है। कि ये जो यूनिट होती है ये क्यूब में होती है। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। उस गोले का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात करो जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। और तीसरा है हमारा, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलों को मिला करके बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो डेटा गिवन है फर्स्ट के लिए, त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है, r = 3 सेंटीमीटर। तो उस गोले का आयतन, वॉल्यूम ज्ञात करो। गोले का आयतन इसे v से प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम = तो सब पहले वाला ही जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है गोले का आयतन, जिसमें 4 है, ये गोले का आयतन = 4/3 πr³। ये चौथे वाले इसको प्रश्न को उस पे लगाएंगे फॉर्मूला को। गोले का आयतन = 4/3 πr³। गोले का आयतन हमको निकालना है 4/3 × पाई, और r का जो मान दिया हुआ है वो हमारा 3 है। ये पावर 3 दे रखी है इसमें, तो 3 बार हो जाएगा। 3 × 3 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये होगा 3 3 या 9, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 36 पाई सेंटीमीटर की पावर 3, या हिंदी में लिखेंगे तो घन सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उस गोले का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात करो जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो डेटा में तो दिया हुआ है गोले का व्यास
इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। गोले का व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इससे हमें स्मॉल आर की गोले की त्रिज्या निकालनी होगी। गोले की त्रिज्या जो स्मॉल आर होती है, स्मॉल आर, तो गोले की त्रिज्या के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा r/2 इक्वल टू 14/2, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 7/7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसमें आयतन और वक्र पृष्ठ। तो गोले का आयतन इक्वल टू क्या, गोले का वक्र पृष्ठ इक्वल टू ये क्या। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन हमको निकालना है, ये जो का तो लिख दिया, 4/3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल आर का जो मान लिखना है हमारा वो 7 है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब नहीं निकलता है, कटता है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 का 7 में मल्टीप्लाई किया 49, 49 का 22 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 88। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 72, 7 तेरी 7 32 और 7 39, फिर इसका डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 2 11 का 1 कैरी 12 34, ये हो गया। इन सभी संख्या का 4 22 7 और इंटू 7 का मल्टीप्लाई हो गया 4312/3। ये 3 से डिवाइड कर दो इसे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 13 हो गया, इसमें 3 4 जा 12, 1 बच गया, 3 3 जा 9, 2 बच गया, 22 हो गया, 22 में 3 7 जा 0.1 बच गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये सेंटीमीटर की पावर 3, इसका वॉल्यूम ये हो गया। अब हमको निकालना है इसी का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का मल्टीप्लाई इसमें 4 में किया 88 और 88 का मल्टीप्लाई 7 से इसमें किया 7 8 56 का 6, 5 कैरी 7 8 56 और 5 61, ये वक्र पृष्ठ हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलों को मिला करके गोला बना। उन सवालों से हमारा ये सवाल कुछ डिफरेंस है, इसमें 3 गोले की त्रिज्या दी हुई है और तीनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बना गया है, उसकी त्रिज्या पूछी है। इसके लिए जब कोई चीज पिघला करके नई चीज बनाई जाती है तो उसके लिए आयतन निकाला जाता है, तीनों गोलाओं का आयतन निकलेगा तब एक बड़ा गोला बनेगा, तब उसकी त्रिज्या निकाली जाएगी। तो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो फर्स्ट गोले की आर
फर्स्ट गोले की आर, जिसे R1 मानेंगे हम, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेकंड गोले की आर, गोले की त्रिज्या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। थर्ड गोले की आर, जिसे R3 होगी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलाओं को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो इन तीनों का आयतन निकलेगा। बड़े गोले के आयतन निकालने के लिए बड़े गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। इसमें से हम 4/3 पाई ये कॉमन ले लेंगे, तो बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई, ये तो कॉमन हुआ। यहाँ बचा हमारा R1 घन प्लस R2 घन प्लस R3 घन। इन मानों को इसमें रख देंगे, तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, R1 हो जाएगी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। फोर अपॉन थ्री पाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, ये हो जाएगा हमारा 260। इसका क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 512 प्लस इसका क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1000। 4/3 पाई मल्टीप्लाई, ये जोड़ करके ये होगा, इससे ये डिवाइड किया 576, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो बड़े गोले का आयतन होगा हमारा 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 576। अब हमें R का मान निकालना है, तो R यही छोड़ देंगे, इसका गुणांक यहाँ चला जाएगा, तो R क्यूब इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 576 अपॉन 4 पाई यही छोड़ देंगे, ये 3 ऊपर बन जाएगी मल्टीप्लाई 3। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 1728। ये R क्यू का मान है इतना, तो जब R क्यू का मान निकालेंगे, R क्यू से R का मान R इक्वल टू क्यूब रूट 1728, इसका R का मान हुआ 12 सेंटीमीटर।
बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा जो प्रश्न है, एक गोले का वक्र पृष्ठ 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास क्या है। इसमें वक्र पृष्ठ दिया हुआ है और उसमें व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास के लिए हमें पहले त्रिज्या निकालनी होगी और त्रिज्या में 2 से गुणा कर देंगे तब हमारा व्यास प्राप्त होगा। तो पहले लिखते हैं डेटा गिवन डेटा रिक्वायर्ड, गोले का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें गोले का व्यास ज्ञात करना है, r इक्वल टू क्या। जब वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगेगा। इसमें गोले का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। जब वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ के नीचे लिखा जाएगा 64 पाई इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर हमको निकालनी है तो आर स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक वो वक्र पृष्ठ के नीचे होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई अपॉन 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गई, ये 16 बार कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 16 और आर जब हमको निकालनी होगी तो आर निकल जाएगी हमारी, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 का अंडर रूट हुआ हमारा 4। अब व्यास निकालना है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है, r इक्वल टू 2r। r इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।